हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वी टीवी में। दोस्तों शिक्षा मित्रों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मित्रों के लिए क्यूरेटिव पिटीशन की जो सुनवाई हुई थी उसका ऑर्डर आ चुका है। हम आपको ऑर्डर बताएंगे। बहुत ही बड़ी खबर है और एक शिक्षा मित्रों से संबंधित बहुत ही बड़ी खबर है। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। शिक्षा मित्रों के लिए ये न्यूज देखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो आइए चलते हैं न्यूज की तरफ। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल यूएनवीटीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों आइए चलते हैं, न्यूज देखते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं बड़ी खबर निकल के आ रही। शिक्षा मित्रों की क्यूरेटिव याचिका हुई खारिज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 27 तारीख की तरफ लगभग शिक्षा मित्रों की जो क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई हुई थी मार्च की तरफ, वो खारिज हो चुकी है। लेकिन आपको बता दें इसमें जो शिक्षा मित्रों के मुख्य संगठन है उनकी याचिका नहीं थी, लेकिन एक झटका लगता हुआ शिक्षा मित्रों को, जैसे उम्मीद भी थी, क्योंकि जब तक सरकार शिक्षा मित्रों के पक्ष में नहीं है, शिक्षा मित्रों का कुछ भी कहीं से भी भला नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के कहने पे ही चलती है। जो भी नियम कानून है वो सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र सरकार के कहने पे चलती। जो भी हलफनामा या लगाया जाता है केंद्र की तरफ से, ऑर्डर भी उसी के ऊपर आता है। आगे देखते हैं क्या क्या हुआ। 27 मार्च को माननीय, देख सकते चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में शिक्षा मित्रों की तरफ से 3 क्यूरेटिव याचिकाओं की चैम्बर में हियरिंग हुई थी। आपको बता दें 3 क्यूरेटिव याचिकाएं थीं जिनकी चैम्बर में हियरिंग हुई थी, लेकिन जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। टीम ने आपको पहले भी अवगत कराया था। ये रिजवान अंसारी की तरफ से बड़ी खबर दी जा रही है। उनका क्या कहना है इस जो खारिज हुई है याचिका। टीम ने आपको पहले भी अवगत कराया था कि क्यूरेटिव से जीत की मात्र 1% ही आशा है। आपको पहले ही बता दें 1% ही आशा है, वो सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसी 1% में शिक्षा मित्र कुछ उम्मीद की किरण देख रहे थे। लेकिन आपको बता दें अभी तक इसमें जो मेन याचिका है वो नहीं लिस्टेड थी, और जो गाजी मामला है या टीम रिजवान अंसारी भोला शुक्ला, वो अभी तक सुनवाई के लिए लिस्टेड नहीं हुई है। तो अभी इतनी चिंता की बात नहीं है। लेकिन आपको बता दें केंद्र सरकार आपके पक्ष में होना जरूरी है सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन में, तभी सफलता मिलेगी। हालांकि अभी टीम रिजवान अंसारी की क्यूरेटिव देख सकते हैं आपके सामने, रवि बहार वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी के सुनवाई के लिए लिस्टेड नहीं हुई है। तो ये भी एक उम्मीद की किरण देखी जा सकती है। टीम रिजवान अंसारी की क्यूरेटिव पिटीशन अभी तक लिस्टेड नहीं हुई है, चाहे गाजी मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड नहीं हुई है। जैसे ही याचिका अब चैम्बर हियरिंग के लिए लिस्ट की जाएगी, जल्द ही जो चैम्बर हियरिंग के लिए लिस्ट की जाए। अभी तक टीम को 1% भी उम्मीद थी, अब उम्मीद इससे भी कम हो गई है, क्योंकि उम्मीद लगाई जा रही थी कि अगर ये आगे केस बढ़ते हैं और ओपन हियरिंग के लिए जाते हैं तो शिक्षा मित्रों के लिए एक उम्मीद की किरण और जग जाएगी और जीत की परसेंटेज और जल्दी ही मिलने की संभावना है, परसेंटेज और बढ़ेगा। लेकिन ये टीम की तरफ से कहा गया है कि जीत की उम्मीद और भी सुप्रीम कोर्ट से कम हो गई, क्योंकि 3 क्यूरेटिव याचिकाएं शिक्षा मित्रों की खारिज कर दी गई हैं। दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है। जब तक आपके पक्ष में एनसीटी या एमएचआरडी या केंद्र सरकार नहीं आता है, तब तक शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलना मुश्किल ही है दोस्तों। इसीलिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा इस समय चुनाव पे ध्यान दीजिए। तो देख सकते हैं इसलिए क्यूरेटिव से अब ज्यादा उम्मीद ना लगाएं। ये बातें टीम रिजवान अंसारी की कहने, क्योंकि क्यूरेटिव से अब शिक्षा मित्र, वही बात मैं भी आपसे कह रहा हूं, क्योंकि क्यूरेटिव से अब ज्यादा उम्मीद ना लगाएं। जब कोर्ट कुछ देना ही नहीं चाहती तो इसमें कोई क्या कर सकता है, ये भी अब बड़ा ही सवाल है। और बड़ी बात टीम रिजवान अंसारी की तरफ से कही गई है। देख सकते हैं टीम रिजवान अंसारी टेट सेवा समिति उत्तर प्रदेश, जब कोर्ट कुछ देना ही नहीं चाहता है शिक्षा मित्रों को, तो फिर वहां मेहनत करे को कुछ भी फायदा नहीं है। इसमें कोई क्या कर सकता है, इसमें किसी की भी या संगठन की गलती नहीं है, आपको बता दें। क्योंकि कोर्ट जो एनसीटी ने काउंटर लगाया, आपका समायोजन उसी के ऊपर रद्द हुआ। इसमें संगठन की कुछ गलती नहीं है, जहां पे भी गलती है वो देख सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जब कोर्ट कुछ देना ही नहीं चाहता तो इसमें क्या कर सकते हैं। देख सकते हैं ये बड़ी खबर निकल गई शिक्षा मित्रों के लिए। दोस्तों आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई थी, 3 क्यूरेटिव याचिकाएं एक चैम्बर में सुनी गई थी, वो रद्द हो चुकी हैं पूरी तरीके से। लेकिन आपको बता दें अभी तक जो रिजवान अंसारी हैं जिन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की है, और गाजी मामाला है, उनकी क्यूरेटिव याचिकाएं अभी तक लिस्टेड नहीं हुई हैं और उनकी डेट जल्द ही मिलने की उम्मीद है। लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए एक उम्मीद की किरण और निकल के आएगी। अगर ये क्यूरेटिव याचिकाएं केंद्र में सरकार बदलने के बाद सुनवाई हो तो शिक्षा मित्रों के लिए कुछ राहत की खबर हो सकती है। अगर ये केंद्र में सरकार बदले तो शिक्षा मित्रों को जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है, वरना शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की और भी उम्मीद कम हो गई है। क्योंकि
ऐसा माना जा रहा था कि अगर ये क्यूरेटिव याचिकाएं जो हैं वो एक्सेप्ट होती हैं तो शिक्षा मित्रों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, लेकिन ये खारिज कर दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, माननीय सुप्रीम कोर्ट। तो देख सकते हैं बड़ी खबर निकल के आई, शिक्षा मित्रों को जो 1% आस लगाए थे उससे भी झटका लगता हुआ शिक्षा मित्रों को। तो देख सकते हैं आप लोग चुनाव पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि यही आपका भविष्य भी तय करेगा और यही आपके बच्चों का भी भविष्य तय करेगा। ये लोकसभा का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, ये आपके बच्चों का भविष्य संवारने के लिए चुनाव हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये खबर निकल के आई आप लोगों के, क्योंकि केंद्र सरकार के ही गलत हलफनामे या कह लें काउंटर की वजह से आपका समायोजन रद्द हुआ है। तो यही देख सकते हैं दोस्तों, आप लोगों के सामने ऑर्डर भी आ चुका है। देख सकते हैं डिस्पोज्ड मोशन हियरिंग जो 27 तारीख को सुनवाई हुई थी, जजेस ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो थे और जस्टिस बोबड़े और ऑनरेबल जस्टिस एन.वी. रमना, ये सभी जस्टिस थे। उदय उमेश ललित भी थे इसमें जस्टिस। तो ये सभी जस्टिस थे उसमें चैम्बर में। तो देख सकते हैं जो जिसका डिसमिस हो चुका है आपके सामने, देख सकते हैं सर्विस मैटर है, जो शिक्षा मित्रों से संबंधित कैटेगरी है, डिसमिस हो चुका है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये खबर निकल के आई, हमने आपको ऑर्डर भी दिखा दिया है। तो ये बड़ी खबर थी, तो देख सकते हैं आप लोग। आइए अगली बड़ी खबर की तरफ आप लोगों को ले चलते हैं। ये देख सकते हैं अगली बड़ी खबर निकल के आ चुकी है। उत्तराखंड में डीएलएड टीटी नहीं कर सके शिक्षा मित्रों को स्कूल में हाजिरी लगाने से रोक दिया गया। जी हां दोस्तों, नैनीताल में नौकरी से हटाए शिक्षा मित्रों की चुनाव ड्यूटी लगाई। निर्वाचन विभाग ने अप्रैल से नौकरी गंवा चुके 270 शिक्षा मित्रों की चुनाव ड्यूटी लगा दी। आपको बता दें लगभग यहाँ 4000 के करीब शिक्षा मित्र थे, उसमें से 270 की नौकरी जा चुकी है। और आगे देखते हैं, इससे पहले डीएलएड टीटी नहीं कर सके इन शिक्षा मित्रों को स्कूल में हाजिरी लगाने से भी रोक दिया गया। अंदर खाने एक तरह से उनकी सेवाएं फिलहाल खत्म हो चुकी हैं। आपको बता दें लगभग सेवाएं जो थी वो खत्म हो चुकी हैं, मगर शिक्षा मित्रों की ड्यूटी निर्वाचन कार्यों में लगाने के बाद उन्हें भुगतान किस व्यवस्था के तहत होगा यह साफ नहीं हो सका है, क्योंकि केंद्र ने इन्हें टीटी से छूट जो भी दी थी वो टीटी अनिवार्य रूप से करने के लिए जो छूट दी थी वो समय सीमा थी 31 मार्च की। आप 31 मार्च तक टीटी कर लीजिए तो आप सहायक अध्यापक के पद पे बने रहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी सरकार ने ऐसा नहीं किया, यहाँ सीधे ही सभी शिक्षा मित्रों को उनके मूल पद पे वापस भेज दिया गया और उत्तराखंड के भी जितनी राहत नहीं दी गई। तो देख सकते हैं ये भेदभाव कैसे होता है देश में। शिक्षा मित्रों को चुनाव ड्यूटी कराने का मुद्दा पूरे दिन निर्वाचन कार्य में लगे लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा है। हर तरफ शिक्षा मित्रों का ही मुद्दा विषय बना रहा है। देख सकते हैं जिले में करीब 322 शिक्षा मित्र तैनात थे, इसमें 52 की ही आगे की सेवाओं के लिए पात्र माना गया था, जिनकी सेवाएं कंटिन्यू रही हैं। तो देख सकते हैं जिले में 322 में से सिर्फ 52 शिक्षा मित्र यानी कि टीटी पास थे, लेकिन उनके ऊपर आपको बताया था सुपर टेट या लिखित परीक्षा नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये लागू है। ये तो भेदभाव आप लोग देख ही सकते हैं। सेवा समाप्ति के संबंध में जानकारी लीजिए। हाँ दोस्तों, और आगे देखते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार सुमन ने बताया कि शिक्षा मित्रों की सेवा समाप्ति के संबंध में जानकारी ली जा रही है। जिन शिक्षा मित्रों की सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं उन्हें निर्वाचन कार्य से हटाया जा सकता है। देख सकते हैं जिन शिक्षा मित्रों की सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं उन्हें निर्वाचन कार्य से हटाया भी जा सकता है, ये कहना है। निर्वाचन कार्य पर किसी तरह का असर नहीं होगा, निष्पक्ष चुनाव उनकी प्राथमिकता है। दूसरी ओर जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक जीएस भारद्वाज के अनुसार अगर शिक्षा मित्र चाहें तो अपनी ड्यूटी खुद ही कटवा सकते हैं। फिलहाल चुनाव ड्यूटी से हटाने संबंधी किसी तरह का आदेश नहीं मिला है, आदेश के तहत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें शिक्षा मित्र चाहें तो अपनी चुनावी ड्यूटी कटवा भी सकते हैं, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। लेकिन शिक्षा मित्रों के ये भी यहाँ से भी खबर से भी झटका ही लगता हुआ, क्योंकि 31 मार्च की समय सीमा केंद्र की तरफ से दी गई थी जो कि पूरी हो चुकी है और सभी शिक्षा मित्र अपने मूल पद पर वापस कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में भी जैसा कि उत्तर प्रदेश में 2 साल पहले ही लगभग हो चुका है और वही अब उत्तराखंड में भी हो चुका है। लेकिन बहुत से प्रदेशों में शिक्षा मित्र समायोजित भी हैं, तो भेदभाव हो रहा है इस देश के अंदर। तो देख सकते हैं कि केंद्र सरकार कैसे भेदभाव कर रही है। कहीं के शिक्षा मित्रों के लिए परमानेंट लाने के लिए नीति भी ले आई, जैसा कि बहुत जगह है, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कोई भी इनकी नीति स्पष्ट नहीं है। तो देख सकते हैं बड़ी खबर निकल के आई शिक्षा मित्रों के लिए। दोस्तों आप लोगों को बता दें क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से जो शिक्षा मित्र को उम्मीद थी उस पर पानी फिर चुका है। 3 क्यूरेटिव पिटीशन याचिकाएं रद्द हो चुकी है, लेकिन अभी भी एक उम्मीद की किरण है कि अगर केंद्र सरकार बदलने के बाद
शिक्षा मित्रों की क्यूरेटिव याचिका लिस्टेड होती है तो शिक्षा मित्रों को राहत मिलने की उम्मीद वहां से भी है, और केंद्र सरकार से तो फिर अध्यादेश आके जो कि वादे भी किए गए हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों या प्रियंका गांधी, किसी ने भी, सभी ने वादे किए हैं कि आपके लिए कानून बनाया जाएगा, जो कि बनेगा कानून। तो आपको बता दें, उम्मीद की किरण है, लेकिन आप लोग चुनाव पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और जो आप लोग समझदार हैं कि किसे क्या जिताना है, किसे समर्थन करना है, और कौन आपके पक्ष में है और कौन आपके विपक्ष में है, आप लोग समझदार हैं। तो ध्यान से चुनाव में नज़र रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वोटिंग कीजिए। तो दोस्तों, ये दोनों बड़ी खबरें आई जो हमने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। दोस्तों, आप अगर हमारी बात से सहमत हो कि चुनाव के बाद अगर क्यूरेटिव पिटीशन की याचिकाएं लगती हैं तो शिक्षा मित्रों को राहत मिलेगी, अगर इस बात से सहमत है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग किस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।